सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट स्लीव कमीज की कटिंग सिखाने वाला हूं। इसमें हम आपको गले वाले के हिसाब से और कॉलर वाले या बोट नेक में कैसे कमीज कटिंग करेंगे कट स्लीव, वो आपको सिखाने वाला हूं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ पेपर पे कटिंग करके, ठीक है। अब पेपर पे कटिंग से पहले आपको मेजरमेंट में बता देता हूँ। तो मेजरमेंट जो हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि चेस्ट, कमर, हिप, ठीक है। तो चेस्ट इसमें रख लेते हैं हम, चेस्ट इसमें 18 कर लेते हैं। 18 ये हम तैयार नाप है, 36 इंच होगी चेस्ट, ठीक है। और 36 के बाद 30 इंच की कमर हो गई, और आपकी क्या नाम है 38 इंच हिप रख लो। तो इसका हाफ नाप हमें रखना है। 36 का आधा 18 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया, और 38 का आधा 19 हो गया। तो ये हमारा नाप होगा। इस नाप से हम आपको कटिंग बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो हम तीरा रख रहे हैं, वो तीरा हम रखेंगे 14 इंच। 14 इंच के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कट स्लीव कमीज को कटिंग करेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, एक बार में आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें नेक की जो डीपनेस है दोस्तों, हम फ्रंट नेक रखेंगे 7 इंच, बैक नेक रखेंगे 5 इंच, ठीक है। वो जैसे जैसे आप गला बढ़ाओगे वो आपको मैं इसी में बता दूंगा। तो देखिए, इसमें आपको पेपर में एक चीज़ समझना है। जैसे कि अब ये पेपर है, तो नॉर्मल मैं पेपर ऐसे रख के आपको कटिंग इसमें सिखाऊंगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से डबल में करेंगे। याद रखें, आप इसे कपड़े को ऐसे डबल में रखेंगे तो आप कटिंग करेंगे। लेकिन ये पेपर है तो मैं पेपर में ऐसे नहीं दिखाऊंगा। समझ लीजिए, मैंने पेपर को ऐसे डबल में कर लिया। ये कपड़ा हमारा डबल में है। अब कटिंग कैसे करी जाएगी, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको गले वाली कटिंग करना बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले एक निशान हम लगा लेते हैं ऊपर की तरफ में। अब लगाने के बाद, अब मान लीजिए हमारा साइज़ है 18 इंच, ठीक है। तो 18 इंच में आर्मो लेंथ आएगी जो दोस्तों इसके अंदर आएगी 7 इंच। 7 इंच आर्मो लेंथ हो गई। उसके बाद कमर का निशान हम यहाँ पे 14.5 पे लगा लेंगे। हिप का निशान 21.5 पे लगा लेंगे। लंबाई आपको जितनी रखनी है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन तीनों निशानों को हम फुट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो हमारा नाप है, हमारा हाफ नाप है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंच पे हमारा हो गया चेस्ट का मार्क, 14.5 इंच पे हो गया हमारा कमर का मार्क, और 21.5 इंच पे हो गया हमारा हिप का मार्क। अब हमें ये जो मेजरमेंट हमने लिखा है इसका हाफ, क्योंकि हमारा जो मेन तैयार नाप है वो ये वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं। इसका हाफ हमने यहाँ पे रखा है। अब आपको इसका हाफ यहाँ पे मेजरमेंट रखना है। तो जैसे कि चेस्ट 18 है, 18 का आधा हो गया 9, तो हमें इस तरीके से 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। उसका कमर है 15, 15 का, ये थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं, 15 का आधा 7.5 वो हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिप 19 है, 19 का आधा 9.5 यहाँ पर लगाना है। और नीचे मैं अंदाजे से दोस्तों यहाँ पे 10 इंच रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेफ पट्टी लेनी है। इसको इस निशान से ऐसे रखना है। देखिए सेफ पट्टी ऐसे होगी, तो इस निशान से आपको कमर के निशान तक मिलाना है और इसे इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। ये निशान हो गया फिटिंग का। फिर कमर वाले को हिप के बराबर ऐसे रखना है, फुट्टा ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रख लेना है और यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नोक बन गई ना, लेकिन दोस्तों कभी भी आप जब सिलाई लगाएंगे ना, तो इधर आप हल्की सी गोलाई देते हैं, कमर में गोलाई दे दो। इस जगह पे चाक से भी गोलाई बना लो, क्योंकि कमर में गोलाई आनी जरूरी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हिप से नीचे वाले निशान तक मिला के मैं निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पर जितना मार्जिन हमें कटिंग करना उतना निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना मार्जिन देना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा लें, इधर भी आप 2 इंच पे निशान लगा लें। और इसको अब जो है आप सीधे फुट्टे की मदद से या सेफ पट्टी के हिसाब से हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको निशान लगा लें, या हम इस पर कटिंग करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से आप इसे कटिंग कर सकते हैं। ये पूरा आपका मार्क हो चुका है। ये हिप का निशान है, हिप पे हम इस तरीके से निशान बना लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेस्ट, कमर, हिप आपको मैं समझा भी दिया। अब आता है इसमें फ्रंट कितना रखना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि किस में कितना फ्रंट रखें, तो आई लिंक पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं। उसके अंदर हमने आर्मो लेंथ किस में कितनी साइज आएगी, कितना फ्रंट आएगा, ये सब उस वीडियो में बताया। तो आई लिंक पे आप ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस साइज़ के अंदर ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने किसी का मेजरमेंट लिया, अब मैं अपना जैसे ले रहा हूँ, तो ये कितना नाप आ गया
दोस्तों ये 43 हो गया, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं 43 वाली वीडियो देखनी, ऐसा नहीं होता। हम 43 में जितना प्लस करेंगे, मान लिए 3 इंच प्लस करा तो 46 हो गया, तो हमें 45 46 वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं हमेशा लूजिंग तैयार नाप से सिखाता हूँ। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पीस में गड़बड़ हो जाएगा, 3 इंच का फर्क पड़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ये तैयार नाप है तो इसमें 36 इंच की आपको नाप देखना है। तो जो भी वीडियो आप देखेंगे आई लिंक पर क्लिक करके, उसमें ये चीज़ आप ध्यान से रख लेना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें कितना फ्रंट रखना है। और दोस्तों ये जो आर्मोल लेंथ होती है, इसका कोई भी मतलब फार्मूला नहीं होता, ये एक अंदाजा होता है, ठीक है। और ये जो फ्रंट होता है दोस्तों, इसका मेजरमेंट होता है। तो इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं डिटेल में सीखने के लिए दोस्तों, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट कितना रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस साइज में आप यहाँ पे 6 भी रख सकते हो, 6.25 भी रख सकते हो, लेकिन कट स्लीव कमीज में यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13 है 14 इंच और बैक गला है 5 इंच। फ्रंट गले को आप अभी इग्नोर करें, फ्रंट गले से हमें कोई लेना देना नहीं होता। बैक गला 5 है, ये मैंने काफ़ी वीडियो में समझाया है, इसमें भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको वो वीडियो ना देखनी पड़े। तो 13 14 इंच है, तो 14 में माइनस करना 2 इंच, यहाँ पे बचा आपका 12 इंच। 12 इंच का 13 हो गया। बैक गले 5 इंच में आपका 12 इंच का 13 आएगा, यानी कि 12 का आधा 6। ये जो 12 है इसको हाफ कर लेंगे 6 इंच आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब जैसे जैसे आपका गला डीप होगा, जैसे मान लो 6 इंच गला हो गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 डंडी हर आधा इंच पे 1 डंडी ऐसे कम कर देनी है, ठीक है। जैसे 6 है ना, अब बैक गला 5.5 हुआ तो 1 सूत कम कर दिया, 6 हुआ तो 1 सूत कम कर दिया, लेकिन नीचे का हिस्सा उतना ही रहेगा। 13 इसी तरीके से कम करते रहेंगे, लेकिन कहाँ तक कम करना है, लास्ट आपका 9 इंच तक करना है, या इससे ज़्यादा 10। इससे ऊपर अगर आपका बैक गला चाहे 12 हो, ठीक है, 11 हो, आपको जो 9 इंच और 10 इंच तक 13 कम करोगे, उससे ज़्यादा कम नहीं करना। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब ये आपने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे अपना ब्रॉड रख लेते हैं गले का, हम रखेंगे इसमें 5.5 ब्रॉड, तो हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करते हैं अपने गले के ब्रॉड से, इस तरीके से देखिए, ठीक है, यहाँ से डाउन कर दिया। अब दोस्तों ये वाली जो साइज़ है, इधर आपको इस तरीके से आर्म होल का निशान लगा देना है और यहाँ पे आपको मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लाने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा डाउन करता हूँ, वो कटिंग करते वक्त आपको दिखा दूंगा। तो अब दोस्तों इसको करते हैं हम कटिंग। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं सिर्फ गले वाला। अभी आपको बताया जाएगा कि कॉलर वाले में आप किस तरीके से जो है कटिंग करेंगे और बोट नेक में कैसे कट स्लीव कमीज को कटिंग करेंगे। तो ये याद रखें, ये जो हमने फ्रंट का निशान लगाया, कट स्लीव कमीज में कभी भी फ्रंट कटिंग नहीं करते हैं। ये चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, अब आपको कट स्लीव कमीज है, नॉर्मल कमीज में आप फ्रंट कटिंग करेंगे, लेकिन कट स्लीव कमीज में कटिंग ना करके आपको यहाँ पे बैक पल्ला जो होगा, बैक पल्ला आपका इतना आएगा, तो आप इस निशान से इसको इतनी अंदाजे पे एक निशान लगा लें और इसको ऐसे निशान लगाएंगे। ये निशान लग गया। अब यहाँ से आपको एक ऐसे राउंड दे देना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देना, ठीक है। अब दोस्तों करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग के लिए देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस निशान पर कटिंग करूँगा, फिर डाउन कटिंग करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे इसको इस तरीके से कटिंग, ठीक है। और बैक वाले निशान पे आपको कटिंग करना है, ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर आपको ऐसे कटिंग करना है, क्योंकि देखिए ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे नोक निकल जाती है, थोड़ा डाउन में कर लेना। और मैं यहाँ पर अक्सर ऐसे कट लगाता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद अब इस निशान पर नीचे तक हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने पूरा इसे कटिंग कर लिया, जो निशान हमने लगाया था, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट चुका है। तो फ्रंट में हमारा जो ये हिस्सा निशान होता है, ये हम कटिंग नहीं करते। क्यों कटिंग नहीं करते, ये वजह मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, कट स्लीव कमीज के अंदर अब जैसे आधा इंच की कंडी दब गई आपकी, और ये आपका यहाँ से साइज़ दब गया। अब बाजू चढ़ाने वाला जो मार्जिन होगा, वो इतने निशान पर हमें बाजू चढ़ानी होती है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना, इस निशान को आप इग्नोर करना, क्योंकि जो आपको मैं दिखाऊंगा बस ये निशान आप ध्यान रखो। तो आपको इंची टेप ऐसे लेना है और इस तरीके से आपको नापना है, इतने बाजू जितना चढ़ाना है उस मार्जिन से। तो आप इसे ऐसे नापेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 8 इंच आ गया। यानी 8 इंच हो गया फ्रंट का, 8 इंच हो गया बैक का, क्योंकि एक बराबर पल्ले कटेंगे, हो गया 16 इंच मुट्ठा। अब दोस्तों इसके अंदर एक आसान तरीका और है आर्मोल लेंथ निकालने का, कि आप ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि मैं अपना नाप नहीं ले पाऊंगा, कई लोग अपना नाप लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा अपना नाप लेना मुश्किल होता है, लेकिन अंदाजे के तौर पर मान लीजिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने पकड़ लिया, ये जो हिस्सा होता है बगल वाला हिस्सा, इसमें ऐसे आर्मोल नापा जाता है। तो अब जैसे मान लो मेरा 20 आ रहा है, मान के चलें, तो यहाँ पर मेरे को गोलाई में घुमाने के बाद ये बाजू चढ़ाने वाला जो मार्जिन है ना,
कट स्लीव कमीज में बाजू होती नहीं, तो हमें एक पैर का मार्जिन लेना होता है पट्टी के लिए। तो एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आपको ऐसे नाप लेना है। जैसे अभी आपका आ गया इस जगह पे 7.25 आ गया, तो 7.25 के हिसाब से 15.5 मुद्दा बैठा, मेरा आ रहा है 20 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हल्की सी आर्म लेंथ को 7.5 कर लूँगा, फिर जाके हमारा इतना आ जाएगा। मतलब ये एक तरीका होता है, कट स्लीव कमीज में ये मुद्दा आपका फिक्स बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से भी आर्म लेंथ निकाल सकते हो। लेकिन आपको जिस साइज़ में कटिंग में बताई जा रही है, जो आपको बोला था मैंने आई लिंक पे देख लो, तो उसके अंदर जो लेंथ आपको बताई जाती है ना 7 इंच पे रख लो, कट स्लीव कमीज में आप उतना ही रखोगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये होता है पूरी डिटेल में सीखने के लिए जो आपको मुद्दे का नाम बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हो जल्दी में, तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए जैसे ये तो हिस्सा मैंने कटिंग कर लिया, अब आपको सेम बैक वाला पल्ला भी इसी के बराबर कटिंग कर लेना है। यानी जैसे ही कटिंग है ना, सेम ऐसे ही बैक पल्ला कटिंग कर लेना है। तो मेरे पे अभी ये पेपर बचा है, मैं इस पेपर को ऐसे घुमा के इसको ऐसे रखूँगा और सेम दोस्तों इसको इसके बराबर कटिंग कर लूँगा। तो चलिए मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बैक पल्ला भी सेम कटिंग कर लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अब ये हिस्सा हम फ्रंट क्यों नहीं काटते, ये वजह मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर किसी को ये फ्रंट कटिंग करना है, तो आपको फ्रंट वाला हिस्सा इस तरीके से नापना पड़ेगा मुड्ढा, फिर बैक वाला हिस्सा वहाँ से इस तरीके से नापना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डबल में कट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि फ्रंट भी बैक पल्ले की तरह हो, ठीक है, जो मैंने कटिंग करके दिखाई है, तो आप एक ही बार में नाप लें, एक पल्ले आपके दोनों एक बराबर आएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों देखिए, ये हम गड्ढा क्यों नहीं काटते, इसकी वजह आप जान लीजिए। तो मैं यहाँ गड्ढा पहले कटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए कटिंग कर लेता हूँ, ये मैंने कटिंग कर लिया। तो दोस्तों ये मैंने कटिंग कर लिया, तो यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये दोस्तों इतना हिस्सा हो गया। अब ये फ्रंट में क्या होता है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये हिस्सा हो गया, क्योंकि कट स्लीव कमीज मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये आपको एक फर्मा बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया। ये हिस्सा आप देखेंगे बड़ा होता है, लेकिन जब ये फ्रंट कट जाता है ना, क्योंकि इसमें बाजू तो होगी नहीं, कट स्लीव है, तो अक्सर क्या होता है, इधर से ना स्किन वाला हिस्सा जो होता है, जो कि स्किन दिखती है, बहुत गंदी लगती है। तो ज़्यादातर कट स्लीव कमीज में इसी तरीके से आप बनाया करो, वरना आपकी यहाँ पे स्किन दिखेगी। बाकी किसी किसी कस्टमर की पसंद होता है कि फ्रंट में गड्ढा कटिंग करके बनाओ, तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कभी भी अपनी तरफ से ना बनाओ, मैं आपको यही राय दूंगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से कट स्लीव कमीज कटिंग होती है गले वाले की। अभी आपको कॉलर वाली बताना चाहूँगा, और एक बात बता रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुन लो। अब जैसे कि फर्मा बन गया, फर्मा बन गया, आप अपने साइज का एक बार फर्मा ऐसे बना लें। उसके बाद इसे दोस्तों, अब जैसे देख रहे हैं ना बीच में उठ रहा है, आप इस पर हल्की, मैंने प्रेस नहीं लगाई, आप इसे हल्की सी गर्म प्रेस लगाएं, जब ये साफ बैठ जाएगा। इसे आप डबल कपड़े को करने के बाद इसके ऊपर ऐसे रखें, इसे चौक से निशान, मार्कर से नहीं, ये परमानेंट मार्कर होता है, ये हमें आपको दिखाने के लिए करते हैं। चौक से निशान लगा लें पूरा, और लगाने के बाद इसे कपड़े पर कटिंग कर लें। ये आपका समझ लो फर्मा एक बार बन के तैयार हो जाता है। तो आप इससे फर्मा बनाना भी सीख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप राय दें, आप चाहते हैं कि मैं भी फर्मा बना के जो अमेजोन पे अगर सेल करूँ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में राय दें, तो मैं भी इसके ऊपर काम करता हूँ, जो अलग अलग साइज के फर्मे बना के मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और दोस्तों काफ़ी लोगों की जैसे शिकायत होती है कि मैं काफ़ी तेज़ी से बोल देता हूँ, तो दोस्तों आप वीडियो को हल्का सा बैक करके दोबारा सुन लिया करो, क्योंकि ऐसा है कि कई टॉपिक मेरे दिमाग में चलते हैं, जो मैं समझाने के लिए थोड़ा स्पीड में जो है चला जाता हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि आपको ढंग से समझाने के लिए धीरे से कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी गले के लिए। अब आते हैं कि अगर कॉलर वाला ये बोट नेक है, तो उसमें आपको कितनी लेंथ रखने का, कैसे कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वाले के लिए हम एक बिल्कुल ऐसे सेम पेपर लेते हैं और आपको कटिंग बताते हैं। तो देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया था कि पेपर है, तो मैं किनारे से नाप लूँगा, आप कपड़े को डबल कर लें। अब इसमें निशान दोस्तों बिल्कुल सेम लगाए हैं जैसे कि हमने नॉर्मल, क्योंकि साइज़ तो हमारा वही है 18, 15, 19 चेस्ट कमर हिप, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और वही नाप हमने रखे और सेम बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमने निशान लगा लिए। अब इसमें जो चीज़ चेंजेस करी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस किस में चेंजेस करनी है वो चीज़ समझिए। तो आ जाइए इधर, अब ये गोले के बीच वाले नाप को आप समझ लीजिए। बैक नेक, याद रखें बैक नेक की बात कर रहा हूँ, फ्रंट नेक आप इससे हटा दीजिए। बैक नेक अगर आपका 0, यानी कि कई लोग 1 इंच का पसंद करते हैं पहनना, ठीक है, या 4.5 इंच तक का डीप है, ठीक है, तो आपकी ये वाली कटिंग होगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉलर नेक है, तो आपकी सेम कटिंग होगी, और बोट नेक है तो भी आप यही वाली कटिंग यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से करी जाएगी, क्या चेंजेस है इसके अंदर, तो आप इसमें देख लीजिए। सबसे पहले कि इसके अंदर आपकी आर्म होल लेंथ जो होगी
वो होगी दोस्तों 7.5। हमने जो 7 पे रखा था गले में, यहाँ पे आपको 7.5 रखना है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट आपका 6 है तो यहाँ पे 6 ही हमें रखना है, फ्रंट को नहीं हिलाना। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने गले ब्रॉड पे। तो गला ब्रॉड हमारा इसमें 3.25 रहेगा, ये कॉलर वाले गले के लिए। बोट नेक के लिए गला इसमें आपका ब्रॉड रहेगा, आप चाहे तो इसमें 9 इंच कर सकते हैं या 10 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 9.5 ले लीजिए। लंबाई में आप इसे इस तरीके से 3.5 कर लो, ठीक है। और इसको इस तरीके से निशान लगा लो, ये आपका बोट नेक का निशान हो गया, ठीक है। बोर्ड नेक की शेप दे रहे हैं ना, हो सकता है मार्कर से सही शेप ना आई हो। अब मेन इसमें आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो देखिए कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। तीरा आपका, ये 3 नाप आपके सेम कटिंग होंगे, ठीक है। बाकी गले वाला आपको पहले बता चुका हूँ। तीरा है 14 इंच, तो आपको इस तरीके से 7 इंच का आपका हो गया, 14 का आधा 7, ठीक है। उसमें आपको एक पैर एक्स्ट्रा करना है, 1 सूत 2 सूत, 2 सूत को एक पैर कहते हैं हम। 7.25 इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है, याद रखें। और तीरा है 14 इंच, तो आपको इस तरीके से 7 इंच यानी कि 14 का आधा 7 आपको यहाँ निशान लगा लेना है। जितना भी आपका तीरा हो, ये मेरा मेजरमेंट है बनाया हुआ, इस साइड में ज़्यादातर 14 इंच ही तीरा होता है। अब जो हमारा ये निशान है, ऊपर वाला निशान है, इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ऐसे हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से जो हमें कंधी डाउन करनी है वो करनी है हमें 1.25 इंच, जो हमने 8 इंच करी थी, यहाँ से इंची टेप से 1.25 इंच कर लें। अब याद रखें, अगर आप बोट नेक बना रहे हैं तो आपको यहाँ से डाउन करना है, इस तरीके से बोट नेक के पास से। लेकिन अगर आप कॉलर वाला या गले वाला बना रहे हैं तो आपको यहाँ से इस तरीके से निशान लेना है। तो मैं अभी आपको सिर्फ गले वाले के हिसाब से कटिंग दिखा रहा हूँ। तो ये निशान हमारा लग गया। अब ये निशान जो मैंने फ्रंट लगाया है, ये फ्रंट में आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन कट स्लिप में सिर्फ आप इतना निशान रख लीजिए और इसको यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों निशान लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ निशान लगाया। और अब करते हैं दोस्तों इसकी कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से होगी, सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐसे कटिंग करना है, फिर 1.25 इंच डाउन कर देना है। फिर दोस्तों इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए, देखिए इसी निशान पे ऐसे कटिंग करते हुए अब दोस्तों सिंपल नीचे तक आपको एक बराबर इस निशान पे कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों कटिंग कर ली। इसी तरीके से आप अपना बैक वाला पल्ला भी सेम कटिंग कर लेंगे पहले, ठीक है। फ्रंट कटिंग करने का बैक पल्ला पहले कटिंग कर लेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं जब बैक पल्ला कट, क्योंकि मैं आपको इसमें कटिंग नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, समझ लिया आप बैक पल्ला कटिंग कर लिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रंट काफ़ी आपका बड़ा हो गया, तो इस जगह पे अक्सर ना झोल पड़ जाती है। जैसे आप मेरे कुर्ते में देख रहे हो ना, तो किसी किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो 6 इंच पे निशान लगाया है इससे हम इस तरीके से रख के बैक पल्ला कटिंग करने के बाद इसे कटिंग करना, याद रखें, पहले कभी भी मत करना। और उसके बाद आप इसे इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लें फ्रंट का, और अब इसके इस निशान पे कर लेंगे कटिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, स्किन भी ज़्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि कॉलर वाला बोट नेक वाला इसमें तीरा बड़ा होता है। और आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लें। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो झोल ज़्यादा पसंद नहीं करते, वरना मैं तो आपको राय दूंगा कि बैक पल्ले के हिसाब से ही कट स्लीव कमीज कटिंग करेंगे। तो ये निशान हो गया। अब कोई अगर गोलाई में मुड्ढा नापता है, ये वाला ये मुड्ढा नापता है, और 7.5 में अगर उसको लगता है ये हल्का सा छोटा पड़ रहा है नापने के बाद, तो आप इसे एक पैर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक पैर का माना इतना हिस्सा बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि आप एक आधा इंच बढ़ा दें एक बार में, तो एक एक पैर करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप कट स्लीव कमीज कटिंग करके इसके गत्ते पे, मतलब जो पेपर है ब्राउन पेपर पे आप फर्मे बना सकते हैं अपने साइज़ के, जिससे कि आप आगे कभी कटिंग करना हो सिंपल दोस्तों आप कपड़ा भी ये बिछाएं और फटाफट कटिंग कर लें, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।